अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट और आ रही हैं मेरी भाभी, मेरे छोटे भाई, मेरे भतीजे। तो जी हाँ, जो इतने दिनों से मैं तैयारियाँ कर रही थी ना, शॉपिंग और ये और वो, तो बस आज ये कनाडा से भी मेहमान आ रहे हैं और उनको लेने के लिए जा रहे हैं। तो इतने दिनों से मैं अपना ये व्लॉग तो यानी काफ़ी दिनों पहले से बन के रखा हुआ था और काफ़ी पहले से ही आए हुए हैं और मैं अपना व्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ। एक तो बेतहाशा मसरूफ़ियत है क्योंकि पहले तो भाई और भाभी, बच्चे ये लोग भी आ गए और फिर इनकी भी शॉपिंग शुरू हो गई। हमारी तो चल ही रही थी और फिर थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, गला भी इतना ख़राब हो गया कि मैं बिल्कुल भी ना बोल नहीं पा रही थी। तो खैर जनाब, आज मैं फिर इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और गला अब भी ठीक नहीं है क्योंकि शादी के घरों में सबको पता होगा कि इस कदर वो गाने बजाने इतने होते हैं ना कि गला ख़राब हो ही जाता है। तो जनाब इस वक्त हम वेट कर रहे हैं और फ़्लाइट लैंड कर चुकी है और यहाँ पर बाहर आने में मेरे भाई भाभी को देर यूँ हो रही है कि बिल्कुल हमजा ऐसी शर्ट पहनी हुई। सूटकेस भी मिसिंग है और मेरे भाई का मोबाइल भी कहीं पे गुम हो गया। तो भाई मोबाइल गुम होने की तो एक अलग ही कहानी है कि मेरे भाई ने क्या किया कि मोबाइल साइड टेबल पर रखकर लाउंज में और सोफे पर शायद नींद आ गई। ज़ाहिर है कि एक लंबे ट्रैवल से आ रहे हैं, काफ़ी कनाडा से जो फ़्लाइट आती है अच्छा खासा लंबा ट्रैवल हो जाता है ना, तो उसमें एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं बंदा मुस्तकिल। तो वो लाउंज में थोड़ी सी नींद आ गई और साइड में मोबाइल रखा था और जब आँख खुली है तो जनाब उठकर बाहर आ गए और कुछ नहीं पता कि वो मोबाइल नहीं मिला। तो अच्छा खासा लॉस हो गया एक बिल्कुल। आजकल तो पता ही है कि सब अपने पास नए मोबाइल रखते हैं। तो जनाब वो बात थी और सूटकेस भी मिसिंग था, तो उसके लिए भी ना काफ़ी टाइम लगा क्योंकि फिर वो फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस अब हम लोगों ने इन्हें पिक किया और गाड़ियों में हम सब अब रवाना हो चुके हैं घर की तरफ, क्योंकि घर पे भी कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सब लोग तो एयरपोर्ट नहीं आ सकते। तो घर पर जनाब काफ़ी हम लोग रात में ही पहुँचे थे, मेरे ख्याल में ये रात के 3 बज रहे हैं और 3 बजे अभी घर पहुँच के मतलब अभी सिर्फ बैठे ही थे और एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। तो बस जनाब यहाँ पर ये सारे सामान रख दिए गए हैं और खाने के लिए तो वाकई बहुत ही भूख लगी थी। सब कोई जो बाहर से आए थे उनकी भी भूख थी और हम लोगों को भी भूख लगी थी इस वक्त बहुत। तो बस यहाँ पर खाना खा रहे थे। भाई अपने मुल्क आके और अपनों के हाथ का खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो ज़ाहिर ये मेरा कहना तो नहीं है मैं तो ये ख़ुद यहाँ की हूँ। तो मेरे भाई को बहुत ही अच्छा लगा, भाभी को, बच्चों को यहाँ का खाना। तो बस ये खाना वाना खाकर अभी हम लोग सब बैठे हुए गपशप भी लगा रहे थे, चाय चल रही थी और मीठे में गाजर का हलवा चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बैठकें, ये गपशप और इस तरह की जो गैदरिंग है ना, तो ये बहुत मिस करते हैं बाहर मुल्क में। तो जनाब ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में जो ये हमारे मोहल्ले की चीज़ होती है ना, जो गली मोहल्ले में आते हैं साइकिल पर समोसे और ये सालन, चटनी, भाजी ये देकर जाते हैं, तो ये खा रहे थे। और ये मेरी भाभी बहुत शौक़ से खाती हैं, जो भावज हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये उन्होंने खाया, बल्कि सारे बच्चों ने खाया। तो जनाब अगले दिन ही जो है मेरे घर भी न्याज़ थी और बस ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं मेरे इस वीडियो में। तो क्योंकि जब लोग आ जाते हैं बाहर से तो सारी रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो रूटीन में रह नहीं पाते हैं, थोड़ा सा
तो यहाँ पर बस ये मेरे घर की न्याज़ है, तो न्याज़ में सब खाने पर आए हुए थे और यहाँ पर खाना ही चल रहा था। सब लोग ही यहाँ पर आए हुए थे, जैसे कि हर महीने ही न्याज़ होती है। तो ये इत्तेफाक ही है कि जिस दिन मेरे भाई आए थे ना, तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है मेरी। तो फर्स्ट डे तो बस वो अम्मी के घर पर ही हम सब का था, सारे बहन भाई हम अम्मी के घर पे जमा थे और नेक्स्ट डे सारे बहन भाई मेरे घर पर जमा थे। तो ये भी एक हुस्न इत्तेफाक है कि हम सब को बार बार एक साथ मिल बैठने का मौका मिल रहा था। और नेक्स्ट अभी इस जितने भी दिन हैं शादी तक हम सब इकट्ठे होंगे और बस बाहर वाले यही तो चाहते हैं कि इस तरह की गैदरिंग हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब रहते हैं तो हम सब मिलजुल कर रहते हैं और आए वक्त कहीं ना कहीं इस तरह की महफिलें होती हैं, शादियाँ अटेंड करते हैं। तो जो बाहर रहने वाले होते हैं ना, वो इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो भाई ये है उससे भी नेक्स्ट डे की, क्योंकि जिनके घर शादी है यानी बड़ी सिस्टर के घर सब जमा हो चुके हैं। जाहिर है कि यहाँ पर शादी हो रही है और सब के सब जो है ना, हम फिर यहीं पर रोज़ाना अब इकट्ठे हो जाते हैं और बस थोड़ी बहुत यही सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि थोड़ी सी ना, आज हम इकट्ठे हो गए थे तो हमने कहा चलो आज हम लोग पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मार्का होता है। पहले तो शॉपिंग होती है और उसके बाद पैकिंग होती है। तो यहाँ पर हम पैकिंग के अपने अपने जौहर दिखा रहे थे और सब अपने अपने जौहर दिखा रहे थे कि किसने किस तरीके से सूट को पैकिंग करना है। जनाब, नया दौर, नए तकाज़े के इस तरह की पैकिंग के अलावा आजकल तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग है। तो वो बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने तो दे दी थी पैकिंग करने वाले को और कुछ चीज़ें हम घर पे कर रहे थे, क्योंकि इस चीज़ में जो मज़ा है ना, तो फिर वो कहीं नहीं है कि जब सब इकट्ठे होते हैं और ढोल बाजे करते हैं, साथ साथ ये कपड़ों को पैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ एक शॉल है जिसके ऊपर सब की तवज्जो है और कोई इसको पैक नहीं कर पा रहा है और मुस्तकिल सब इसके साथ लगे हुए। तो बस यहाँ पर ये भी काम हो रहा था और माशाल्लाह से घर में खूब रौनक लगी हुई थी। और शादी का घर वहाँ पर वाकई इतना अच्छा लगता है। ये हम लोग जब छोटे हुआ करते थे ना, तो जब किसी के यहाँ शादी होती थी तो सब पहुँच जाते थे, छोटे क्या वो बड़े होने के बाद भी। लेकिन फिर होता है ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस तरीके से तो नहीं एंजॉय करते हैं, हमारी फिर अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और लेकिन बस ये सारी चीज़ें बच्चों को इस तरह खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई अब ये मायूं का घर हमने ये पूरा सेटअप भी लगवा लिया था इन्होंने और सारी चीज़ों को सेट कर दिया था माशाल्लाह। तो माशाल्लाह घर को भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था, लेकिन अभी ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था और इसमें मज़ीद अभी गुलकारियाँ बाकी थी। तो आजकल के भी यही है ना कि वो सेटअप के लिए काफ़ी चीज़ें आती हैं और जिसमें कि अम्ब्रेलाज हैं, मटकी वाले सेटअप्स हैं, तो हर तरीके के हैं। तो बस अभी यहाँ पे ये काम चल ही रहा था सेटअप का, तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली है। काली काली रातों में चाहे चूड़ियां कनकती हैं रातों में, लंबी 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 ये काली काली रातों में चाहे चूड़ियां कनकती हैं ढोल 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 बजने लगा। यहाँ इतने सारे काम काज करके, गाने बजाने करके अब सब गरम गरम चाय के मज़े ले रहे हैं। तो चाहूँगी मैं इजाज़त, मेरे इस व्लॉग को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।